और अपन यहाँ पे आज द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक की सुबोधनी जी देख रहे हैं। और जिसमें हमने सुबोधनी जी का जो मुख्य वाक्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसे हमने देखा और उसी पर चर्चा चल रही है कि जो आचार्य चरणों ने आज्ञा करी है कि पुरुषोत्तमस्तु नंद गृहे एव मायया सह जाता है। इस विषय में हमने श्री गुसाई जी की टीका भी देखी है, टिप्पणी भी देखी। और अब हम लालू भट्ट जी का जो आपकी जो टीका है, योजना, उसको इस वाक्य के संदर्भ में देख रहे हैं कि जिसमें आपने आज्ञा करी है कि पुरुषोत्तमस्तु नंद गृहे एव माया सह जाता। अब यहां आप देखें, अ, यहाँ पर हमने पिछली बार विराम लिया था। पुरुषोत्तमस्तु नंद गृहे माया सह जात एव इत्यर्थ। ये जो लालू भट्ट जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो महाप्रभु जी का वाक्य है कि पुरुषोत्तमस्तु नंद गृहे एव माया सह जाता, उसका तात्पर्य वहां एवकार जो आया है, उसका तात्पर्य यह है कि पुरुषोत्तम का नंद गृह में माया के संग प्रादुर्भाव हुआ ही है। क्योंकि वैसे देखें तो पुरुषोत्तमस्तु नंद गृहे एव माया सह जाता, ऐसा कहने पे बहुत सारी शंकाएं आती हैं, बहुत सारे आपत्तियां खड़ी हो जाएंगी। परंतु वहां पर जो एवकार है कि जैसे मैं हिंदी में कहूं तो पुरुषोत्तम तो नंद गृह में ही माया के संग आपका प्राकट्य हुआ है, ऐसा यदि मैं कहूं तो उसका अर्थ यह होगा कि वसुदेव जी के घर में नहीं हुआ। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम इस जो वाक्य है, इसको योजनाकार लालू भट्ट जी ऐसे समझाते हैं कि यह फक्किकायाम एवकारो ह्य अयोग अयोग व्यवच्छेदको न तो अन्य योग व्यवच्छिन्नति। यहाँ पे वह कह रहे हैं कि व्याकरण के संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार एवकार का उपयोग जिस वाक्य में किया जाता है, वहां पर दो अर्थों में हो सकता है एवकार। एक तो होता है अन्य योग विवच्छेदक, यानी कि अन्य उसका संबंध अन्य से नहीं है, ये बताने के लिए। ये अन्य कहीं भी, जैसे कि एक वाक्य है कि अर्जुन एव धनुर्धर, अर्जुन ही धनुर्धर है। वहां कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन ही श्रेष्ठ धनुर्धर है और कोई नहीं है। तो ये अगर हम इस अर्थ में ले रहे हैं कि अर्जुन ही धनुर्धर है, अन्य कोई श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं है, तो ये होता है अन्य योग व्यवच्छेद, यानी कि इसका संबंध किसी दूसरे के साथ नहीं आता, ये बताने के लिए एवकार। जैसे धनुर्धर, यदि श्रेष्ठ धनुर्धारी यदि कोई है तो वो केवल अर्जुन ही है। तो वहां पर एवकार जो है वो अन्य योग विवच्छेदक है। उसी प्रकार एक और वाक्य आता है, शंख पांडुरः एव। शंख पांडुर यानी कि श्वेत रंग का ही होता है। तो यहां पर जो एवकार आया है, वो एवकार यह बताता है कि शंख जो है वो सफेद रंग का या श्वेत रंग का होता है, या श्वेत रंग का ही होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि श्वेत रंग की और वस्तुएं नहीं होती, शंख ही अ, श्वेत रंग का होता है। शंख एव पांडुरा, अगर मैं ये कहूं तो इसका अर्थ ये हो गया
कि शंख के अलावा और दूसरी चीजें श्वेत रंग की नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। वहां कहने का तात्पर्य यह है कि शंख भी श्वेत रंग का होता है, अन्य भी सब श्वेत रंग के होते हैं, उसी प्रकार शंख भी श्वेत रंग का होता है। तो वहां यहां पर जो एवकार है वो अयोग व्यवच्छेद, यानी कि उसका संबंध नहीं है, ये बात नहीं है। तो जब यहां पर आचार्य चरण ये आज्ञा कर रहे हैं कि पुरुषोत्तमस्तु नंद गृहे एव मायया सहजात, वहां कहने का आपका तात्पर्य यह है कि पुरुषोत्तम का प्राकट्य नंद गृह में भी हुआ है। केवल वसुदेव जी के घर में ही नहीं, परंतु नंद गृह में भी हुआ है। यहाँ पर एव, वो नंद गृह में ही हुआ है ऐसा न समझ के उसे यह समझना चाहिए कि पुरुषोत्तम का प्राकट्य नंद घर में भी हुआ है, यानी दोनों जगह उभय स्थानों पर भगवान का प्राकट्य हुआ है। अतएव यहां पर और समझाते हैं, ये जो आप देखो तो ये समझा रहे हैं कि अतएव अग्रिम फक्किकाया भी अनुपपत्तिं प्रदर्श्य नंद गृहे प्रादुर्भाव साधितो, अन्यथा देवकी जठर भू इतिवत तव सुत सती इति कथम वदेयु इत्यादि ना। यानी ये कह रहे हैं आचार्य चरणों ने वहां पर ऊपर सुबोधनी जी में ये आज्ञा करी है कि जो गोपिकाओं के वाक्य है देवकी जठर भू, वो एक जगह वो कहती है देवकी जठर भू, यानी भगवान का प्राकट्य देवकी के जठर से हुआ है, ये बात वो कह रही हैं। तो उसी तरह वो ये भी कह रही हैं कि तव सुत सती अदादर बिंबे, ऐसा है यशोदा जी को कह रही है कि आपका पुत्र जब अपने अधर पर मुरली या वेणु जी को धारण करता है तब क्या होता है, वो युगल गीत के अंदर गोपिकाएं कह रही हैं, तो वहां तव सुत कह रही है। तो जैसे देवकी जठरभू कह रही है उसी प्रकार तव सुत भी कह रही है। व्रजे देवकी सुतत्व न प्रसिद्धि, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कैसे कहती है, अगर मतलब ये दोनों बातें एक साथ कैसे कह सकती है। इसका अर्थ ये हुआ, सबसे पहले तो ये देखो कि गोपिकाओं को भगवान देवकी के पुत्र हैं ये कब पता चला। ये उनको अक्रूर जी के आने के पश्चात पता चला है। उसके पहले ये देवकी जठरभू कैसे कह सकती, ये प्रश्न आपके मन में नहीं आता। तो वो कह रही है इसका नच व्रजे नंद सुत नंद पुत्रत्वेन प्रसिद्धि आदाय तव सुत इत्युक्ति ही। वो जो गोपिकाएं कह रही हैं तव सुत, वो इसलिए नहीं कह रही हैं कि नंद का पुत्र के रूप में तो जग वहां पे व्रज में सब प्रसिद्ध ही है, सब जानते ही है कि नंद जी के पुत्र हैं वो, इस इस अर्थ से नहीं कह रही हैं। वो कह रही हैं क्योंकि वो सब जानती हैं, वो श्रुति रूपा है, उनकी दृष्टि आर्ष दृष्टि है, ऋषियों की दृष्टि है। अतः व्रज सुंदरी नाम आर्ष ज्ञानम अंगीकार्यम, ये कह रहे हैं व्रजे देवकी सुतत्वेन प्रसिद्धि अभाव देवकी जठरभू इति कथन अनुपपत्ते है। ये व्रज में तो देवकी के पुत्र है, ये बात अक्रूर जी के आने के पश्चात ही पता चली है, उसके पहले तो नहीं। तो फिर वो कैसे कह सकते हैं, वो ऐसे कह सकते हैं क्योंकि देव जो गोपिकाओं की दृष्टि है वो आर्ष दृष्टि है। गोपिकाएं साधारण स्त्रियां नहीं है, वो ऋषि रूपा और श्रुति रूपाएं हैं, तो उनको सब ज्ञान है। आप देखो गोपी गोपी गीत के अंदर भी, गोपी गीत में एक वाक्य आता है, एक श्लोक आता है, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान साततांकुले, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वतांकुले।
तो वहां पर गोपी जन ये बता रही हैं कि विखनस अर्थितो, यानी कि वही ब्रह्मा जी के प्रार्थना से आप सात्वतों के कुल में आपका प्राकट्य हुआ है। यानी वो सब जानती है कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, और सत्वत जो यदुकुल के राजा हुए सत्वत, उनके कुल में आपका प्राकट्य हुआ है उनकी प्रार्थना से, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से। ये बात भी वो जानती है, तभी तो वो गोपी गीत में ही कह रही हैं। यानी उससे पता चलता है कि ब्रज ये जो गोपिकाएं हैं उनकी आर्ष दृष्टि है, उनको सब ज्ञान है, वो सब जानती है। सिद्धे ही आर्ष ज्ञाने तव सुत इत्युक्ति ही अपि आर्ष ज्ञान जन्य, उनको आर्ष ज्ञान सिद्ध है। इसीलिए जब वो कहती है कि तव सुत, वो व्रज में प्रसिद्ध है आपका, ये प्रसिद्धि है कि नंदराय जी के पुत्र हैं, इसलिए वो नहीं कह रही हैं। वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनको आर्ष ज्ञान सिद्ध हो चुका है। और वो जब कह रही है तव सुत, इसका अर्थ यही है कि भगवान यशोदा जी के भी पुत्र है, भगवान का प्राकट्य नंदराय जी के घर में भी हुआ है, इसीलिए सुत कह रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, यदि ध्यान हो तो, कि अ, सुत और पुत्र का क्या अर्थ है। सुत शब्द का अर्थ है घर में जिसकी प्रसूति हुई है वो सुत। तो यहाँ नंदराय जी के घर में ही भगवान का प्राकट्य हुआ है, इसलिए आप सुत हैं नंदराय जी के। तो तव सुति अत्युक्तिरपि आर्ष ज्ञान जन्य। तो जब गोपिकाएं ये कहती हैं कि वो आपके सुत हैं, तो उनके आर्ष ज्ञान के कारण उनको ये ज्ञान हुआ है। इति भगवतो नंद पुत्रत्व निराबाधम, इसलिए भगवान का नंद पुत्र होना इसमें कोई शंका नहीं है। और दूसरा भी हेतु बता रहे हैं, हेत्वंतर माऊ तन्मातर इति। आचार्य चरणों ने वहां पर सुखदेव जी के वाक्य भी कहे हैं कि सुखदेव जी ने भी ये कहा है कि तन्मातर, रोहिणी जी और यशोदा जी के लिए उन्होंने तन्मातर शब्द का उपयोग किया है। तन्मातर यानी आपकी दोनों माताएं, यानी रोहिणी जी भी माता हैं और यशोदा जी भी माता हैं। ये वहां पर सुखदेव जी जब ये कह रहे हैं, तो सुखदेव जी के भी वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं है। वो गलत या झूठा ज्ञान नहीं है, उनका सच्चा ज्ञान है। इसलिए शुक वाक्य का भी विरोध होगा अगर ये नहीं मानेंगे कि भगवान का प्राकट्य नंदराय जी के घर में भी हुआ है। ननु यहाँ पे एक और बात है कि शुकवाक्यम च विरुद्ध ननु नंद गृहे स्वतंत्रतया चेत पुरुषोत्तम प्रादुर्भाव तदा जन्म प्रकरणे नंद गृहीय स्वरूपस्य उत्पत्ति ही कुतो न उक्त। अब यदि यहाँ पर कोई ये शंका करे कि अगर यदि ऐसा है कि भगवान का प्राकट्य नंदराय जी के घर में हुआ है स्वतंत्रतया, तो उसका कहीं पर भी उल्लेख जन्म प्रकरण के अंदर क्यों नहीं आता है। वो आना चाहिए था। कुतो न उक्त इत्याशंक्य समाददते मायैव इत्यारभ्य तस्योत्पत्तिर निरूपिता इत्यन्ते न। यहाँ पर जो ये सुबोधनी जी की पंक्ति आप देखें तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, मायैव रूपांतरमिति माया निरूपणेनैव चतुर्थाध्याय तस्योत्पत्तिर निरूपिता। यानी माया के द्वारा रूपांतर किया गया भगवान का ऐसा रूप, जो द्विभुज बालक का, साधारण लौकिक बालक के जैसा रूप जो दिखाई दिया, जिस भासमान हुआ लोगों को, वो माया के निरूपण से। और इसीलिए माया के ही कारण चतुर्थाध्याय में उसकी उत्पत्ति बता, नंदस्तु आत्मा जो उत्पन्न है, जाके ये चतुर्थ अध्याय में आता है पहला श्लोक। वहां पर ऐसा कहीं नहीं आया है कि नंदराय जी के घर में प्राकट्य हुआ है, लेकिन ये तो आया है कि नंदस्तु आत्मा जो उत्पन्न है। वो कैसे? वो माया के कारण, माया ने रूपांतर कर दिया भगवान का, और भगवान के का जन्म हुआ है ऐसा
लोगों को भास हुआ, जबकि भगवान का तो प्राकट्य होता है, भगवान का जन्म नहीं होता, परंतु माया ने ये अ, ऐसी मतलब वो फैलाया कि लोगों को ऐसा लगा कि जन्म हुआ है, और इसीलिए फिर वहां पे नंद महोत्सव किया गया है। नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने जाता लादो महामना इत्यादि जो चौथे श्लोक में, चौथे अध्याय के अंदर आता है। तो वही बात यहाँ पर लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि आचार्य चरणों ने जो ये पंक्ति कही है, उसका यही तात्पर्य है कि नंद ग्रह में स्वतंत्रतया प्रादुर्भाव भागवत के अंदर कहीं नहीं आया है, लेकिन ये तो आया है। और उससे भी पता चल जाता है कि भगवान का प्राकट्य नंद ग्रह में भी हुआ है। मायैव रूपांतरमिति रूपांतरत्वेन मानम इत्यर्थ टिप्पण्याम व्याख्याता। इसमें टिप्पणी में भी हमने इसकी स्पष्टता देख ही ली थी गुसाई जी की टिप्पणी में, कि माया के द्वारा रूपांतर किया गया, इसलिए वो द्विभुज स्वरूप है, आपके दर्शन हुए सबको। अन्यद रूपम रूपांतरम चतुर्भुज रूपाद अन्यद द्विभुजम। अन्य रूप यानी जो भगवान का जो अन्य रूप दिखाई दिया है, यही रूपांतर यही है भगवान का, कि भगवान का वास्तव में वैकुंठ में स्वरूप तो चतुर्भुज का है, परंतु गोकुल में और गोलोक में भी भगवान द्विभुज रूप से विराजते हैं। ये कार्य माया का है, जो आपके ऐसे स्वरूप के दर्शन भक्तों को कराती है। तो यहाँ गोकुल में भी ये माया का ही कार्य है कि वो जो चतुर्भुज स्वरूप भगवान है, उनके द्विभुज स्वरूप से दर्शन करा रही है। तयोः परस्परम अभेदेपि रूपांतरत्वेन या प्रतीति सा मायया। यद्यपि चतुर्भुज स्वरूप में और द्विभुज स्वरूप में आपस में कोई भी अभेद मतलब भेद नहीं है, परस्पर अभेद है उनका, परंतु जो रूपांतर से प्रतीति हो रही है, जो ऐसा भास हो रहा है, वो माया के कारण हो रहा है। वस्तुतस्तु परिपूर्णतमः कृष्णो वैकुंठे गोकुले स्वयं चतुर्भुजस्तु वैकुंठे गोकुले द्विभुज स्वयं। जो परि इति ब्रह्म वैवर्तात्, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर ये एक वाक्य आता है, परिपूर्णतमः कृष्णो वैकुंठे गोकुले स्वयं चतुर्भुजस्तु वैकुंठे गोकुले द्विभुज स्वयं। नहीं, भगवान का स्वरूप जो है, परिपूर्ण स्वरूप जो है वो कृष्ण का, वो वैकुंठ में और गोकुल में अलग अलग। वैकुंठ में जब वो रमा के साथ विराजते हैं तब जो है चतुर्भुज स्वरूप से विराजते हैं, गोलोक में और गोकुल में आप द्विभुज स्वरूप से विराजते हैं। तो पुरुषोत्तम चतुर्भुज द्विभुज चतुर्भुजश्च पुरुषोत्तम एक एव तत्र भिन्नत्वेन या प्रतीति सा मायिकी एव। आपका जो द्विभुज और चतुर्भुज स्वरूप है, ये है तो एक ही, परंतु जो दो अलग अलग भिन्न स्वरूप हम समझते हैं, वो माया के कारण है। माया निरूपणे नैति, माया के निरूपण के कारण हम ये समझते हैं। माया कर्तृक भगवन निरूपणेन इत्यर्थ। तस्य इति नंदालय आविर्भूत द्विभुज पुरुषोत्तमस्य। जो माया ने नंदालय में जो आविर्भूत द्विभुज पुरुषोत्तम का जो स्वरूप है, वो वैसी प्रतीति माया ने करवाई, ये कहने का तात्पर्य है। जातक खलु तवांतकृत यत्र क्वचित पूर्व शत्रुर इत्यनेन कंसस्य अग्रे देव्या निरूपितम तत्रापि यत्र क्वचित इत्यनेन प्रसिद्धि प्रादुर्भाव स्थलम यद मथुरातिरिक्तम लभ्यते तद गोकुलमेव इति सिद्ध्यति। आगे भी जब योग माया को वसुदेव जी लेके जाएंगे गोकुल से, और वहां कंस के हाथ में जब वो आएगी, तब कंस के हाथ से छिटक कर वो आकाश में चली जाती है और कहती है कि मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरा मारने वाला तो कहीं पर कहीं कहीं पर वो जन्म ले चुका है। तो वही कहती है, जाता खलु तवांतकृत, यानी कहीं पर जन्म ले चुका है। वहां पर जो कहीं पर कहा है, यत्र क्वचित, वो कहीं पर यानी यही समझना चाहिए कि गोकुल में।
तो उससे भी ये सिद्ध होता है कि भगवान का प्राकट्य गोकुल में भी हुआ है। जात इत्यनेन पृथक्तया जन्म ही वोक्तम। जात कहा है उसने, गत नहीं कहा है। ये देखो वही लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि अन्यथा गतः खलु तवान तकृत इत्युक्तम स्यात्। उसने ये तो नहीं कहा कि तेरा जन्म, तेरा मारने वाला तो चला गया, ऐसा नहीं कहा। योग माया ने कहा जातक खलु तवान तकृत, तेरा मारने वाला तो कहीं पर जन्म ले चुका है। अतो नंदालय पृथक आविर्भावो मंतव्य, इसीलिए नंदालय में भगवान का अलग से प्रादुर्भाव हुआ है, ये मानना चाहिए। अतएव नंदात्मजाय नवनीत मुषे नमस्ते ऐसा भी वाक्य मिलता है। ये सॉरी, ये जो वाक्य है ये अ, गौड़ीय संप्रदाय के का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। नंदात्मजाय नवनीत मुषे नमस्ते। नंद के आत्मज नवनीत का चुराने वाले, उनको मैं नमन करता हूं, ऐसा एक ध्यान वाक्य है। तो इत्यादि ध्यान वाक्यानि युक्तानि भवन्ति, इसलिए वो योग्य ही है, वो झूठे नहीं। अन्यथा नंदात्मजत्वा भावे नंदात्मजत्वेन चिंतने दोष स्यात्। अगर यदि आप नंद के आत्मज नहीं होते और उनको नंदात्मज के रूप में ध्यान किया जाए तो वो दोष माना जाता है। इसलिए वो दोष नहीं है, ये सिद्ध होता है जब वो नंदात्मजात्वा भावाय, सॉरी, नंदात्मजाय नवनीत मुषे नमस्ते कहते हैं। तो ये गौड़ीय संप्रदाय का प्रसिद्ध ध्यान वाक्य है। तो वो झूठा हो जाए अगर ऐसा करें तो, क्योंकि ऐसा चिंतन करना दोष रूप है। यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मा बाहरेण इति वाक्यात्। ये एक शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जिसमें ये कहा गया है कि जो आत्मा जिस प्रकार की है उसी प्रकार के का उसका प्रतिपादन होना चाहिए। यदि वैसा नहीं होकर अन्य प्रकार से उसका प्रतिपादन किया जा रहा है तो वो आत्मा का अपहार करने वाला पाप, चोरी के समान है। इसलिए यदि नंदात्मजाय नवनीत मुषे नमस्ते कहकर ध्यान किया जा रहा है, ये बात को ध्यान में रखते हुए, तो इसका अर्थ यही हुआ कि भगवान का प्राकट्य नंदो के घर में भी हुआ ही है। एवं वसुदेव गृहे नंद गृहे च पुरुषोत्तम आविर प्रादुर्भाव इति सिद्धांत। इसलिए वसुदेव के घर में भी और नंदराय जी के घर में भी पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव हुआ है, ये सिद्धांत है। अतएव वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर या नंद नंदन रूपात विचित्र वेशम इत्यादि उक्तिश्च संगच्छते। भागवत के ही ये श्लोक है कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर। ये जहां तक मैं समझता हूँ प्रथम या द्वितीय स्कंध के अंदर ये वाक्य आता है। और या नंद नंदन उपात विचित्र वेशम, ये तो वेणुगीत का ही वाक्य है। तो वह यहाँ पर भी देखो नंद नंदन कहा है। और वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, हाँ ये दशम स्कंद के प्रथम अध्याय का ही वाक्य है। जहाँ ब्रह्मा जी देवताओं को कह रहे हैं कि वसुदेव जी के घर में साक्षात भगवान का प्राकट्य होने वाला है। तो ये दोनों बात, इनसे पता चलता है कि भगवान का प्राकट्य केवल वसुदेव जी के घर में ही नहीं अपितु नंदराय जी के घर में भी हुआ है। किंच वरुणलोक गमन प्रसंगे एवं प्रसादितः कृष्णो भगवान ईश्वरेश्वरः आदायागात् स्वपितरं बंधूनां याचावहन् मुदम् इत्यनेन शुकैः स्वपितरम् इत्युक्त्वा नंदालये पृथक आविर्भाव स्वीकृतः। तो ये जो भगवान वरुण लोक में गए थे, नंदराय जी को सुदर्शन नाग ने ढस लिया था और उनको उठा के वरुण लोक में ले गए थे। तो फिर भगवान उनको छुड़ाने के लिए वरुण लोक में पधारे और वहां पर से नंदराय जी को छुड़ा के लेकर आए। तो वहां उस संदर्भ में ये वाक्य आता है कि आप अपने पिता को छुड़ा कर लाए, आदाया आगात
स्वपितरम बंधुनाम चावहन मुदम। तो अब स्वपितरम कहा है, तो स्वपितरम शब्द देने से भी ये सिद्ध होता है कि नंदालय में आपका अलग से आविर्भाव हुआ है। आविर्भावस्यैव पितृत्व साधकत्वात्। यदि आपका आविर्भाव हुआ है तो आपका पितृत्व तो बनता ही है, नंदराय जी का पितृत्व तो होता ही है। अतएव शिशुकै ही नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुत इत्यादि अनेक वाक्य गोपिका सुतत्वम देवक्याम विष्णु रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय इत्यादि अनेक वचोभिर देवकी नंदनत्वम अपि उक्तम। तो जैसे देवकी नंदन कहा गया है शुकदेव जी के द्वारा, वैसे ही गोपिका सुत भी अनेकों बार कहा गया है शुकदेव जी के द्वारा। तो इन सब से यह सिद्ध होता है कि भगवान का प्राकट्य दोनों जगह पर है। अतः पुरुषोत्तम आविर्भाव मथुरायाम गोकुले च स्वीकर्तव्य है। इसलिए पुरुषोत्तम का आविर्भाव मथुरा और गोकुल दोनों जगह पर है, यह स्वीकार किया जाना चाहिए। पुरुषोत्तमस्तु नंदगृहे एव इति फक्किकायाम अन्य योग व्यवच्छेदश्चेत एवकारार्थो व्याख्यायेत तदा वसुदेव गृहे प्रादुर्भाव बाध्येत। यदि हम उसको नंद पुरुषोत्तमस्तु नंद गृहे एव माया सह जाता, इसमें हम यदि इस एवकार को अन्य योग व्यवच्छेद मान लें, यानी कि केवल नंदराय जी के घर में ही उनका प्राकट्य हुआ है ये मान लें, तो उससे क्या होगा कि वसुदेव ग्रह में भगवान का प्रादुर्भाव को मानने में बाधा आएगी। तथा और बाधा आने पर फिर क्या होगा, तथा सती भूयसाम श्रुति पुराण वाक्य नाम विरोधो भवेत। यदि वैसा मान लेंगे तो अनेकों श्रुति और पुराणों के वाक्यों का विरोध आ जाएगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर इत्यादि वाक्य व्याख्या तमद्भुतम बालकम इत्यादि व्याख्या सुबोधिनी च कुप्येत। स्वयं ये प्रथम दशम स्कंद के प्रथम अध्याय का ही वाक्य है, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर। तो वसुदेव के घर में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का प्राकट्य होने वाला है, ये जो ब्रह्मा जी देवताओं को कहते हैं, उस वही उसी पे वो आ जाएगा, शंका आ जाएगी। तो वो उसकी व्याख्या वो बदल जाएगी। तमद्भुतम बालकम इत्यादि जो आगे आने वाले हैं वाक्य जो भागवत जी के, उसपे जो सुबोधनी जी है, उसमें भी भगवान आचार्य चरणों ने वसुदेव जी को भगवान के मतलब पिता बताया है, भगवान को वसुदेव जी का पुत्र बताया है। तो वो सब व्याख्याएं सब फिर झूठी हो जाएंगी। नंदगृहे एव इत्यत्र एवकारस्य वासुदेव व्यूह विशिष्ट पुरुषोत्तम आविर्भावीय अन्य योग व्यवच्छेद अंगीकारेपि अग्रिम फक्किकायाम अन्यथा देवकी जठरभू इतिवत् तव सुत इत्यादि न प्रदर्शिता या अन्यथा अनुपत्ति सा तु न संगच्छते एव। अब यदि अगर ये कहें, आप ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि थोड़ी सी बहुत कंफ्यूजिंग है ये बात, पर आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो इसको अच्छे से समझ सकेंगे। कि चलो अगर आप ये कहें कि वासुदेव व्यूह विशिष्ट जो पुरुषोत्तम है उनका प्राकट्य तो केवल नंदराय जी के घर में हुआ है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते इस पंक्ति को, जो आचार्य चरणों की पंक्ति है कि नंद पुरुषोत्तमस्तु नंद गृहे एव माया सहजात, उसको हम इस अर्थ में क्यों न ले कि वासुदेव व्यूह विशिष्ट, यानी कि वासुदेव व्यूह के सहित भगवान का प्राकट्य तो केवल नंदराय जी के घर में हुआ है। ऐसा मानने में क्या गलत है, ऐसा तो हुआ ही है। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो भगवान आचार्य चरण जो दूसरी अपने जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जे देवकी जठर भू इतिवत तव सुत इत्यादि ना प्रदर्शिता या अन्यथा अनुपत्ति सातु न संगच्छते, तो क्या होगा कि आचार्य चरण जो कह रहे हैं कि जैसे देवकी जठर भू कहा गोपिकाओं ने, वैसे ही तव सुत कह रहे हैं, तो दोनों ही बातें सही हैं। तो फिर वो आचार्य चरणों की ही पंक्ति पे आपत्ति आ जाएगी
कि आचार्य चरण ऐसा कैसे कह रहे हैं, यदि वैसे माने तो, कि केवल वासुदेव व्यू विशिष्ट भगवान का प्राकट्य नंदराय जी के घर में हुआ है, तो फिर देव की तो फिर देव की जठर भू गोपियां कैसे कह रही हैं? तो वो भी नहीं कहना चाहिए। तो आचार्य चरणों की ही पंक्तियों का विरोध आ रहा है अगर ऐसा मानेंगे तो। इसलिए वहां पर अन्य योग व्यवच्छेद न मानकर अयोग व्यवच्छेद मानना ही सही है, कि वहां पर भी प्राकट्य हुआ है, वहां पर ही प्राकट्य, ऐसा ना मान के नंद ग्रह में भी प्राकट्य हुआ है ऐसा मानना ही सही रहेगा। अतः पूर्वोक्त अयोग व्यवच्छेद पक्ष एवं साधियान इति दिक्। तो ये अंत में हम निर्णय पे आते हैं कि अयोग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद न मान के अयोग व्यवच्छेद माना जाए, यानी कि उसका संबंध यहाँ पर भी आ रहा है। पुरुषोत्तम का संबंध केवल वसुदेव जी के घर में ही नहीं परंतु नंदराय जी के घर में भी आ रहा है, यहाँ पर भी प्राकट्य हुआ है। किंच पुरुषोत्तमस्तु नंदगृहे एव मायया सहजात इत्यै अत्र अवतीर्ण इत्यर्थो न तो व्यवहार विषय इति। और दूसरी बात, यहाँ पर भगवान का प्राकट्य नंदराय जी के घर में हुआ अष्टमी की रात्रि को। पहले वसुदेव जी के घर में वसुदेव जी और देवकी जी के समक्ष अपने चतुर्भुज स्वरूप से अचानक प्रकट हो गए। जैसे मैंने बताया कि जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा प्रकट होता है, वैसे भगवान अकस्मात वहां प्रकट हुए। उसके बाद जो स्तुतियां आदि हुई वसुदेव जी और देवकी जी के द्वारा, और उसके बाद देवकी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप अपना ये स्वरूप छिपा लीजिए, मुझे कंस के कोप से भय लग रहा है। यद्यपि भय उनका ये था कि कंस यदि यहाँ आ गया तो उसका अभी भगवान के सामने वो ठहर नहीं पाएगा और यहीं पर उसका समाप्ति हो जाएगी उसकी ही लीला। और वैसा हुआ तो भगवान की आगे की लीलाएं कैसे संभवित होंगी? महादेव की जी का तात्पर्य ये है, वो हम आगे समझेंगे जब हम वो स्तुति देखेंगे। पर मैं ये पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देवकी जी को भय ये नहीं था कि कंस आके भगवान को कुछ नुकसान करेगा, बल्कि देवकी जी का भय ये था कि कंस अगर आ गया तो इसी समय उसकी लीला समाप्त हो जाएगी, भगवान के सामने वो ठहर नहीं सकेगा। इसलिए उन्होंने कहा, देवकी जी ने कहा कि अपना ये स्वरूप छिपा लीजिए। तो ऐसा कहने के पश्चात जब भगवान ने उनको वो द्विभुज स्वरूप के दर्शन दिए, तथे वहां पर जो श्लोक आता है कि तभी बभूव प्राकृत शिशु, तो वो प्राकृत शिशु के समान हो गए। वो जो वाक्य आया, इतनी ये स्तुतियां इत्यादि होने के बाद वो जो वाक्य आया कि बभूव प्राकृत शिशु, तब यहाँ पर नंदराय जी घर में प्राकट्य हुआ था और उसी के दर्शन यहाँ पर उनको हुए। ये मैंने पहले भी बताया, किसी ने मुझे डाउट की पूछा है कि भगवान का प्राकट्य देवकी यशोदा जी के गर्भ से कैसे हुआ। तो मैं बता चुका हूं पर फिर भी रिपीट करना चाहूंगा कि माया माया के भीतर वासुदेव व्यू, और वासुदेव के व्यू के भीतर भगवान विराजे हुए, वहां प्रकट हुए, देव माया का जन्म हुआ और उसी के भीतर भगवान वासुदेव व्यू के भीतर छिपे। तो ऐसे भगवान वहां पर विराज रहे थे। और जब नंदराय जी वसुदेव जी अपने वहां से पधरा के लेके आए, तब वो सब स्वरूप उसी में समाहित हो गए। ये हमने पहले भी देखा, समझा है, और आगे भी आप देखेंगे वो प्रसंग आने वाला है, तब और भी अच्छे से समझेंगे कि कैसे हुआ। तो मायया सह उत्पन्नया मातुरपि ज्ञानाभावात्, माया के संग भगवान का प्राकट्य हुआ था, इसलिए माता को भी उसका ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि माया ने ऐसी निद्रा ला दी कि कुछ पता ही नहीं चला। कुछ हुआ है ये पता चला, परंतु क्या हुआ है ये नहीं पता चला।
प्राकट्य स्वावतार रूपत्व व्यवहार विषयत्वाभ्याम द्वेधा भानस्य वक्ष्यमाणतया नंदगृहे निशीथ समये अ, अवतरण रूपम प्रादुर्भावम भावस्य एव निजीकरिष्यमाणत्वात् व्यवहार विषयता रूपम तु नवम्याम इति विवेक। यहाँ पर योजनाकार कह रहे हैं कि तब रात्रि के समय निशीथ में जब प्राकट्य हुआ तो अ, किसी को घर में पता नहीं चला। सबको ऐसी निद्रा आ गई कि पूरे गांव में किसी को नहीं पता चला, पूरे गोकुल में किसी को पता नहीं चला। नवमी के दिन, दूसरे दिन प्रातः काल जब वो निद्रा दूर हुई सबकी, और तब देखा कि अरे पुत्र हुआ है। इसलिए वो व्यवहार का विषय तो नवमी को दिन हुआ है, ये समझना चाहिए, ये योजनाकार कह रहे हैं। तो इस प्रकार योजनाकार आचार्य चरणों की उस पंक्ति को, कि जिसमें कहा आपने जो आज्ञा करी कि पुरुषोत्तमस्तु नंदगृहे एव माया सह जात, उसका जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आज देने का मैंने प्रयास किया। आप लोगों को कितना समझ में आया, कितना आप उसको फॉलो कर सके, वो आचार्य चरणों की कृपा से ही जो हो पाया है वो मैंने करने का प्रयास किया। अब देखें आपको कितना डाउट क्लियर हुआ है और कितना रह गया है, उसके ऊपर और अगर देखेंगे तो आज हम यहीं पर रखते हैं। इसके आगे का भाग हम अगले सेशन में देखेंगे। आज मेरे यहाँ पर जो लाइव ऑडियंस है वो आज कोई है नहीं, इसलिए आप ही लोग मेरे सामने हैं। तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप प्लीज कहिए। दंडवत जे जे। हाँ नितिन, हाँ बोलो, आपने ही पूछा था। हाँ जी। मैं ऐसे पूछ रही थी जे जे कि तो व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ टेकिंग बर्थ एट नंद बाबा's प्लेस, बिकॉज उन्होंने फिर उस बात को जस्टिफिकेशन तो किया नहीं, 11 इयर्स के बाद में ऐसा पुत्र हो तो फिर छोड़ के चले गए। हाँ अगर उन्होंने नहीं भी जन्म लिया होता तो भी क्या होता, वो वासुदेव जी जिस प्रकार से लेके आए उनको शाप में, और हाँ वो माया को डिसअपियर करके वो कर दिया, तो फिर नहीं भी करते तो भी हमारे जैसे ऑडियंस को तो नहीं भी पता चलता, तो उन्होंने ऐसे किया, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट उसका थिंग। भी आएगा ना, आगे एक्सप्लेनेशन आएगा कि वो कौन थे। नंदराय जी और यशोदा जी भी पूर्व जन्म में उनका जो था स्वरूप, और उसके उनको भी इसी प्रकार का वरदान दिया गया था। जी। मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा, और उसी वरदान को पूरा करने के लिए आपने वहां पर भी पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। तो फिर वो खाली 11 साल के लिए हुए, फिर बाद में फिर हाँ, पुत्र सुख का उनको दान देना था हम्म। तो वो दिया। फिर बाद में फिर वो जिस प्रकार से जैसे सुबोधनी जी में आगे है कि फिर वो अक्रूर जी जब लेने आए तब फिर वो यमुना जी में ही उनकी वो वहीं रह गए, और फिर बाकी का वो वाला वासुदेव अव्यू हाँ, वो वाला जो जो है वो आगे अभी चला। भगवान हाँ का जो ये दो स्वरूप हैं आपके, जी जी। पुरुषोत्तम का, जैसे वो गीता जी में कहा है कि जी अक्षरादपि चोत्तम अतएवोस्मि लोके अस्मि प्रथित पुरुषोत्तम। जी। पुरुषोत्तम का दो स्वरूप है। जी एक है लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, जी जो कि यहाँ द्वारका लीला में विराजते हैं, मथुरा में और द्वारका लीला में। जी और जो ब्रज में विराजते हैं वो जी लोक वेदातीत पुरुषोत्तम है, वो जी ब्रज छोड़ के कहीं नहीं पधारते। ये जो भगवान का लोक वेदातीत पुरुषोत्तम स्वरूप है वो जी। ब्रज में ही रहा, तो और फिर वो वही ब्रज में गोलोक में रहा, विराजता है। तो फिर वो ब्रज में ही रहा, तो फिर ये ब्रह्मर्ग कैसे हुआ, और फिर वो उद्धव जी की स्टोरी कैसे हुई, और फिर वो सब रोना धोना कैसे हुआ। वो सब धीरे धीरे वो आप जब उस लीला पे पहुंचेंगे तो उन सबका एक्सप्लेनेशन आएगा ही। तो थोड़ा सा ठीक उसके है। लिए आपको पूरा ही आगे धीरे पेश। धीरे पढ़ना चाहिए। जैसे जी जैसे वो लीला जी आएंगी जी वैसे वैसे सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। इस समय इस
जो जी मैंने समझाया जी उसमें क्यों कोई डाउट हो तो अभी आप पूछो, बाकी सारे डाउट्स तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे भगवत कृपा से जी इतनी जी, जी जी जब जी जब तक भी मुझे जी पता नहीं जी कि कहाँ तक हम लेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम वहां पे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे वो सारे डाउट्स वो लीला के आने पर सब क्लियर हो जाएंगे। जी जी जी। नहीं, अभी तो आप काफी बहुत एकदम बहुत ही अच्छी तरह से एक एक शब्द को ऐसे करके इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अभी तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, फिर भी आप इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके और नहीं वो करवा थोड़ा रहे हैं, सा तो जुकाम बहुत वगैरह है बहुत वो बहुत कृपा है। सीजनल है। जी जी। नहीं नहीं, बहुत बहुत कृपा है हम पर कि आप इतना डिटेल में इतना अच्छी तरह से एकदम इंटरेस्टिंग सस्पेंस स्टोरी की तरह चल रहे हैं। बहुत ही बहुत ही अच्छी तरह से अद्भुत तरीके से आप समझा रहे हैं कि एक वर्ड वर्ड संस्कृत का जो ले लेकर के समझा रहे हैं आप, बहुत ही अच्छे अच्छा समझा रहे हैं। बस यही थोड़ा मुझे वही कंफ्यूजन था कि वो अ, एक ही टाइम पर दो जगह बर्थ लेने के बाद में किस प्रकार से वो रहे, मतलब माया के साथ में ही वो रहे और फिर उसमें मर्ज हो गए, फिर वो बॉडी उस बॉडी में मर्ज हो गया, यूं मतलब सोल हाँ सोल में मर्ज हो गया वो, हाँ ऐसे ही हुआ ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर हाँ, तो फिर वो प्रागट्य मतलब जैसे राम जी का और नरसिंह जी का जो प्रागट्य है, उस प्रागट्य से ये दो प्रागट्य डिफरेंट है, मतलब ये जो बिल्कुल दो प्रागट्य एक साथ में हुए वो दोनों अलग तरीके से गिने जाएंगे, है ना। बिल्कुल अलग तरीके से। हम्म। हाँ और ठीक किसी है को जी। आज रौनक भाई या ईशानी बहन? नहीं, ये काफी क्लियर है। मतलब मैं वो एव शब्द का सर्च कर रहा था इंग्लिश में भी, तो इंडीड उसका एक मीनिंग है। तो किसका? मतलब नंदराय, एव शब्द का तो एव, इंडीड, हाँ। हाँ, तो ओनली भी है और इंडीड भी है। तो हम्म। ત્યાં જ જન્મ થયો અને ત્યાં જન્મ થયો જ છે, એટલે ત્યાં જન્મ થયો, ત્યાં ત્યાં જન્મ જ જન્મ, થયો જ છે। હા, ત્યાં જન્મ થયો જ છે, એટલે આપણે એ મિનિંગમાં લેવાનું છે કે ત્યાં જન્મ થયો જ છે, हाँ અને બીજે પણ થઈ શકે છે, પણ ત્યાં તો થયો જ છે એ રીતે, हाँ। એટલે નાउ ઇટ ઇઝ ક્લિયર। ओके। और किसी को कुछ? चलो तो फिर ठीक है, आज यहाँ रखते हैं। हाँ, धन्यवाद जी। हाँ चले, तो फिर आश्रय का पद लेते हैं। दृढ़ इन चरणन के